सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एनहांस केमिस्ट्री। सो बेटा कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया, मज़े, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी चल रही है, राइट। और अगर सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है तो देखो केमिस्ट्री भी बढ़िया ही चलनी चाहिए। सो एक छोटा सा टॉपिक है कि छोटा सा पूरा चैप्टर अपना है आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, साम्य अवस्था जिसको अपन बोलते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक। केमिकल तो बच्चों को बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आयनिक की बारी आती है तो भाई सब है रोंगटे टाइप खड़े हो जाते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, उसी चैप्टर को उठा रहे हैं जो आप लोगों को सबसे हार्ड लगता है फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में पूरा अपन कंसीडर करेंगे। और अपन कर क्या रहे हैं बेसिकली बेटा, इस चैप्टर का, क्योंकि ये तुम लोगों को बहुत हार्ड लगता है, तो इस चैप्टर का बहुत एक छोटे से छोटा टॉपिक अपन बहुत डिटेल में जाके कर रहे हैं। डिटेल का मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होता है। डिटेल का मतलब जितना अपने पेपर से रिलेटेड है, राइट, उतना अपन थ्योरी कवर करेंगे। और फिर अपन इसी वीडियो में आपके जितने भी PYQs जेई नीट में आए हुए हैं अपन वो सारे लगाने वाले हैं, राइट। तो जितने भी PYQs रिसेंटली ईयर्स में, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पुराने अपन PYQs यहाँ पे देखेंगे, रिसेंटली जितने आए हुए हैं। तो एक बार लेक्चर समझने के बाद थोड़ा वीडियो पॉज करना, वो क्वेश्चंस आप खुद से लगाइएगा। देन आपको मेक श्योर करना है कि हाँ भाई हमें टॉपिक आ चुका है या नहीं आ चुका है। और अगर कुछ भी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, देन आप कमेंट में बताना कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो अपन उठाते हैं बेटा फर्स्टली फिज़िकल केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है। और आयनिक इक्विलिब्रियम आप करिएगा अच्छे से, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजीली अपन से हो जाएंगे, राइट। और बेटा जैसे ऑर्गेनिक का भी है, अपन एक इनऑर्गेनिक का भी है, तो धीरे धीरे अपन ऐसे सीरीज़ लाते रहेंगे हर चैप्टर का और आपको मज़ा आएगा। और यहाँ से ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप कुछ और अगर अपने पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप वो लगाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत टॉपिक वाइज चलेंगे। पूरा चैप्टर एक साथ वन शॉट, ये सब कुछ नहीं होता, वन शॉट टाइप कुछ नहीं है। वन शॉट तब उन बच्चों के लिए होता है बेटा जिन्होंने बहुत कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा रिवाइज करना है, राइट। सो जस्ट स्टार्टेड द वीडियो ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। सो पहला इसमें बेटा बहुत सिंपल सा अपना टॉपिक है एसिड बेस थ्योरी। मतलब इसमें क्या बता रखा है अपन को कि ये एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, और इसके लिए जो थ्योरी अपन को दी गई थी वो कौन कौन सी थ्योरी थी, राइट। सो पहला थ्योरी जो एसिड बेस को दिखाता है दैट इज़ अरेनियस थ्योरी। देखो ये मैं समझना मैम लेके आए हो, आप उसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि बेटा इससे टाइम बहुत बचेगा। हम खुद हैंड से लिखेंगे, बात वही है, हमने पहले लिखा अभी लिख के लागे, तो बात सेम ही है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि थ्योरी तो आपके पास होता ही, थ्योरी आपको हर जगह मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी थ्योरी तो सब जगह ही है बेटा, वही सेम थ्योरी। अरेनियस थ्योरी भी क्या बोलता है कि भाई बचपन से पढ़ा हुआ है अपन ने कि जो क्या डोनेट कर दे बेटा, H+ आयन डोनेट कर दे वाटर में, ठीक है। कहाँ डोनेट करें, वाटर इज़ कंपल्सरी, ठीक है। अगर अरेनियस थ्योरी की बात हो रही है तो बेटा वाटर होना चाहिए, अगर वाटर नहीं है दैट मीन वहाँ अरेनियस थ्योरी वैलिड ही नहीं है। तो अगर अपन एसिड की बात कर रहे हैं, अम्लों की बात कर रहे हैं, तो जो वाटर में H+ आयन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होंगे। और बेटा जो क्या डोनेट कर दें, OH- आयन डोनेट कर दें इन वाटर मॉलिक्यूल, तो वो क्या रहेंगे अपने पास, बेस रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक HCl अपन ने एग्जांपल लिया, राइट। HCl की अगर बात करें तो बेटा अगर HCl बात करें, इसको डालोगे आप तो कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl- में। पर ध्यान रखिएगा इन एक्वस फेज में है, वाटर अगर होगा तब की बात हो रही है। तो अगर कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है अपने पास जो वाटर में क्या डोनेट कर रहा है, H+, दैट मीन वो एसिड है। अगर OH बेस की बात हो रही है तो वो क्या डोनेट करेगा, OH- डोनेट करेगा। तो सम एग्जांपल अपन ने लेके बोलेगा H2SO4 क्या डोनेट कर सकता है बताओ, H+ डोनेट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H+ डोनेट करेगा, एसिटिक एसिड H+ डोनेट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड H+, फिनॉल H+, राइट। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ दे दें तब उनको क्या बोलते हैं अपन, एसिड। बेस के लिए क्या डोनेट होगा बेटा, OH- बेस के लिए डोनेट होगा, राइट। तो लाइक सपोज बहुत सिंपल सा, ये तो अपन जानते हैं NaOH, तो NaOH की बात करें अपन, इसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट।
तो Na+ और OH- में ब्रेक हो जाए, ठीक। तो क्या डोनेट हो रहा है बेटा, OH- एन एक्वस सॉल्यूशन। तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि भाई ये कैसा बेस है, आर्हेनियस बेस है। तो ड्रॉबैक मेजर इस थ्योरी का क्या हो जाएगा कि भाई इसके लिए कंपलसरी है कि अपने पास क्या होना चाहिए, वाटर होना ज़रूरी है। अगर वाटर नहीं है तो फिर ये थ्योरी वैलिड नहीं है। एक और इसका बेटा एक्सेप्शन या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉबैक हो सकता है, दैट इज़ ये हर कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। अब चाहे वाटर है या नहीं है, ये हर कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। लाइक सपोज करिए CO2 है, ठीक है। अब CO2 का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्या ये थ्योरी, आप खुद सोचो, क्या ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगी कि CO2 एसिडिक क्यों है। अब मुझे बताओ, ना इसके पास हाइड्रोजन है, ना इसके पास OH- है, तो हाउ कैन बी प्रूव बाय आर्हेनियस थ्योरी दैट दिस इज एसिड, नहीं प्रूव कर सकते। तो आर्हेनियस थ्योरी की बेसिकली मेजर कितने ड्रॉबैक्स है, 2 ड्रॉबैक है। 2 ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या आएगा बताओ, कि वाटर इज़ कंपलसरी, विदाउट वाटर दिस थ्योरी इज़ नॉट वैलिड, राइट। अगर पानी है बेटा तो पानी के लिए वैलिड है, नहीं तो नहीं है, बहुत सिंपल सा। और सेकंड ड्रॉबैक है बेटा, हर कंपाउंड का एसिडिटी बेसिसिटी ये डिफाइन नहीं कर सकता है। SO2 SO3 इन सब का ये एसिडिटी बेसिसिटी डिफाइन नहीं कर पाता है। एम आई थिंक आपको क्लियर हो गया। आरएनए थ्योरी बहुत सिंपल सा, H+ आयन इन वाटर दैट इज एसिड, OH- इन वाटर दैट इज बेस। इज इट क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं बेटा, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, है ना। दोनों साइंटिस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी अपना, क्योंकि इस आर्हेनियस थ्योरी का कुछ ड्रॉबैक रह गया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके में कुछ करेक्शन करने के लिए इन्होंने अपना थ्योरी दिया, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। देखो बहुत सिंपल है, ये भी एसिड के लिए कुछ बोलते हैं और बेस के लिए कुछ बोलते हैं। एसिड के लिए इन्होंने बोला प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर मतलब बेटा H+ जो डोनेट कर दे। तो अपन एसिड का डेफिनेशन यही तो बोलते हैं कि जो H+ डोनेट कर दे दैट इज़ एसिड। तो बेस के लिए अब यहाँ पे ये मत कर देना कि OH- को जो डोनेट कर दे, नहीं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या बोलते हैं, जो प्रोटोन एक्सेप्टर होंगे, मतलब जो H+ गेन करेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, बेस रहेंगे। बेस कौन है, जो प्रोटोन गेन करेगा, H+ गेन करेगा। और एसिड कौन है, जो H+ लूज़ करेगा, डोनेट करेगा, राइट। लाइक सपोज एक एग्जांपल, अब यहाँ से बेटा ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको PYQ से पता चलेगा कि थ्योरी आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चंस आएगा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक सपोज पहला तो एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कि आपको करना क्या है इस थ्योरी में। देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा, HCl + वाटर कन्वर्टेड इनटू H3O+ और Cl-, राइट। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से तो बेटा यहाँ पर HCl जो है, राइट, HCl क्या काम कर रहा है, देखो HCl वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, H3O+ बना रहा है और Cl- बना रहा है। सो फर्स्टली द क्वेश्चन इज HCl और वाटर में से एसिड कौन है, तो ये आपको कंपाउंड देखना पड़ेगा। यहाँ देखो बेटा Cl- मतलब HCl किस में कन्वर्ट हुआ, Cl- में। इसने क्या किया होगा, इस H+ को लूज़ किया, इस H+ को हटाया है। तो H+ को हटाना किसका काम होता है, H+ को लूज़ करना, देना किसका काम होता है, एसिड का। तो ये क्या हो गया अपने पास, एसिड हो गया, क्लियर। और अब देखो ध्यान रखना, एसिड के H+ डोनेट करने के बाद जो आयन बनता है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, एसिड के H+ डोनेट करने के बाद जो आयन बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्लियर है कहानी, क्या बोलना है, कॉन्जुगेट बेस। मैम बेस क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बेस क्यों बोला। तो बेटा एक बार थोड़ा रिवर्ट बैक जाके देखो, अगर अपन इस रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स में जाके पढ़ें तो Cl- H+ गेन करके क्या बना रहा है, HCl। तो H+ गेन करने वाला क्या होता है, बेस होता है। तो भाई Cl- बेस हो गया, बस ये बना किससे था, HCl से, इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, कॉन्जुगेट बेस। एम आई क्लियर कि एसिड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। मुझे बताओ बेटा वाटर ने क्या किया है, H+ को गेन किया है। H+ को गेन करना मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस और एसिड, अब भी बताओ बेस से क्या बनेगा, बताओ बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है भाई। तो आपको समझ आया, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी को एक और बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस्ड थ्योरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा बात करते हैं अपन
एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, देखो NH3 प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू NH+4 प्लस OH माइनस। अब देखो ध्यान से देखो, NH3 देखो किस में चेंज हो रहा है, NH4 प्लस में, मतलब इसने H प्लस के साथ रिएक्शन करी है भाई। ये अगर H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो ये बनेगा। किसके साथ इसने क्या किया है, H प्लस को गेन किया है, और H प्लस जो गेन करता है दैट इज़ बेस, राइट। और बेस से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। अब ये जो वाटर है ये किस में ब्रेक हो गया, OH माइनस। अब गौर से देखो, इसका H जा चुका है तो बेटा ये एसिड हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये आपको निकालना आना चाहिए। वो सीधा पूछेगा, लाइक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भाई अगर अपने पास H2PO4 माइनस है, ठीक है, क्या चीज़ है, H2PO4 माइनस है, इसका अगर अपन को कॉन्जुगेट बेस बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो अगर बेस बनाना है तो ये क्या रहेगा, एसिड होना चाहिए। अब एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, तो बना दो बेटा HPO4 माइनस। बोलो बना कि नहीं बना भाई, क्लियर है, कहानी समझ आई कि मैम ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई एसिड क्या काम करेगा, एक H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस डोनेट करने का मतलब क्या होता है बताओ, H प्लस डोनेट करने का मतलब ही क्या होता है, एसिड होता है कि नहीं होता है। अब इसमें से एक H प्लस निकाल के बताना, एक H कम करोगे तो H हो गया, एक तो बचेगा PO4 माइनस। अब देखो H प्लस के फॉर्म में गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ HPO4 माइनस। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अभी क्वेश्चंस भी अपन को करने, एक लास्ट थ्योरी और देख लेते हैं बेटा, दैट इज़ लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है अपने पास। इसमें क्या बोलता है, लुईस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, मतलब जो लोन पेयर गेन करेगा। लुईस बेस कौन होता है, दैट इज़ लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर डोनेट करेगा। लाइक सपोज इनके पास लोन पेयर्स होंगे बेटा, वही तो डोनेट करेंगे ना। लाइक वाटर हो गया अपने पास, ठीक है, अपने पास NH3 हो गया, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे। अब एक्सेप्टर देखो, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि इसमें लुईस एसिड कौन रहेगा, लुईस बेस कौन रहेगा। लुईस एसिड और बेस कौन कौन रहेंगे, तो ये तो बस सिंपल से एग्जांपल है। यहाँ पे एक और चीज़ देखो क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा अपने माइंड में सेट रखिएगा। ये नहीं कह रहे इनमें से क्वेश्चन आएगा, बट आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए। देखो हुआ क्या है एग्जैक्टली में, इसके पास लोन पेयर है, दैट मीन ये बिहेव कर सकता है एज अ लुईस बेस, राइट, क्योंकि ये लोन पेयर। इसके पास क्या है, अपने पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है। अब बताओ क्या होगा, ये इसको देगा, राइट। अब ये बॉन्ड आप गौर से देखो, क्योंकि बेटा अपने पास मेजरली अपन 3 तरह के बॉन्ड ध्यान में रखते हैं, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर तुम देख रहे हो आयनिक नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, कोवलेंट भी ये बॉन्ड नहीं है, उसका रीज़न कोवलेंट में इक्वल शेयरिंग होता है कि भाई जितना तेरा उतना मेरा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, सिर्फ B इसको दे रहा है, तो दे रहा है, एक सिर्फ ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर अपने पास एक लुईस एसिड है और एक लुईस बेस है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर। अब जैसे यहाँ देखो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको ऐसे ही तो देगा, तो ये दे रहा है, सिर्फ इसमें H प्लस का कोई रोल नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन्स में, तो इस पर देगा, तो ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, राइट। चलिए अब इसके कुछ केसेस अपन देखते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस के कुछ केसेस अपन को पढ़ने। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, लुईस एसिड बेस के केसेस की बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑल स्पीसीज ऑफ फर्स्ट केस दैट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर नोन एज लुईस एसिड। लुईस एसिड का डेफिनेशन बोलो एक बार, क्या होता है भाई, जो लॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो लॉन पेयर गेन कर सकते हैं, सही बात है। और लॉन पेयर गेन कौन करेगा, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, सही है। तो भाई जैसे BF3 देखो, अब बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 के पास भी 6 है। SnCl2 के पास भाई देखो इस तरह से, SnCl2 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी। तो जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होंगे, वो कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, वो लॉन पेयर गेन करके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है बात। चलिए अब कुछ कैटायंस की बात करते हैं भाई, जैसे कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
और थर्ड अपने पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल। जितने भी मॉलिक्यूल्स में होगा वो कैसे बिहेव करेंगे बच्चा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे देखो PCl5 हो गया, SF4 हो गया। अब अगर आपको गौर से दिखाई दे रहा है बेटा, SF4 कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह से बनाया अपन ने, बन गया ये SF4। अब ये ऑक्सीजन की फैमिली में आता है। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। तो अगर आप देखोगे सल्फर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन सल्फर क्योंकि बेटा डी ब्लॉक से आता है, सॉरी P ब्लॉक में होता है, और इसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और भाई किसी के पास खाली है, अब जैसे ऐसे मान लो तुम तो कि ये पैसा इसके पास खाली है, तुम्हारे पास एक कोई कमरा खाली है, कोई तुम्हें पैसा देने आए, तुम मना करोगे क्या, नहीं करोगे, सीधा सा बात है। तुम बोलोगे भाई ये अपने पास तो बहुत जगह है, कहाँ अपन के पास तो खाली ऑर्बिटल्स भी है, लाओ पैसे दे के जाओ। तो भाई ये क्या कर सकते हैं, किसी और से लोन पेयर गेन कर सकते हैं। लोन पेयर आप ऐसे याद कर सकते हो या समझ सकते हो कि पैसा दे सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए जैसे एक बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है I2, ठीक है, प्लस I-। अब क्योंकि आयोडीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो ये I- इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बन जाएगा, I3- बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। लुईस बेसिस के लिए भी ऑब्वियसली बात है, अपन एसिड के लिए पढ़ा तो बेस के लिए भी तो कुछ होगा। तो बेटा जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ हैं, जैसे OH-, O2-, NO3-, SO4-2-, PO4-3-, जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, लुईस बेस है। लॉन पेयर, और जिनके पास लॉन पेयर रहेगा लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ये सब क्या रहेंगे अपने पास, लुईस बेस रहेंगे, ठीक है भाई। चलो अब इसमें है ना, जैसे अगर आपसे दो चीज़ों में पूछा जाए कि भाई बताइए ये जो वाटर है H2O3, क्या ये लुईस एसिड है, क्या ये लुईस बेस है, H3O+ की बात कर रहे हैं। तो भाई आप एक बार चेक करिएगा, H3O+ में एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये वाटर था, इनिशियली इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट कंप्लीट देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है ना, वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास होते नहीं है ऑक्सीजन के पास, तो ये भी क्या नहीं है अपने पास, लुईस एसिड नहीं होगा। ध्यान रखिए इस पर प्लस भले ही है लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है। उसका रीज़न इसका ऑक्टेट क्या हो रखा है, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं कैटायन दे रखा हो, देखो नेगेटिव दे रखा है तो सिंपल सा बेस पे टिक करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्लस दे रखा है तो एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि कहीं उसका ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, ठीक है। क्या समझे भाई, अपन के पास कितनी थ्योरीज़ हैं, 3 थ्योरीज़ हैं। पहली थ्योरी अरेनियस थ्योरी। अरेनियस क्या बोलता है बताओ, अरेनियस क्या बोलता है कि एसिड जो होगा वो H+ लूज करेगा इन एक्वस मीडियम, और बेस जो रहेगा वो OH- लूज करेगा इन एक्वस मीडियम, राइट। सेकंड कौन सा थ्योरी आया बताइए, ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी आया। ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी क्या बोलता है कि भाई जो भी कंपाउंड है, अब यहाँ वाटर कंपलसरी नहीं है, वो बोलता है एसिड H+ डोनेट करेगा बट बेस भी क्या डोनेट नहीं करेगा भाई। OH- की बात नहीं बतानी है अगर आप ब्रोंस्टेन-लॉरी बता रहे तो बेस क्या होता है, ब्रोंस्टेन-लॉरी बेस क्या होता है, जो H+ गेन करता है, ठीक है। और थर्ड थ्योरी अपन ने पढ़ी लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी क्या बोलता है कि भाई एसिड वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, राइट, और बेस वो होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा। इज इट क्लियर। चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी से रिलेटेड आपके PYQs करेंगे, JEE PYQs ऑल्सो एंड नीट PYQs ऑल्सो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा प्लीज़ मेक श्योर ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू करें, और सीरीज़ अगर कंटिन्यू अपन, क्योंकि थोड़ा आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा इस टाइम पे, उसका रीज़न बहुत सिंपल सा आपको पता है, और लाइक आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर माय चैनल एंड कीप इन टच, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद।